हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर एचडी स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स की सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 के बारे में सीखा, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम टू सेम वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है और क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझिए क्या है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, जिसमें कोई कुछ लाइन्स बनी हुई हैं इस तरह से। ठीक है, लाइनें कैसे बन सकती हैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो कुछ लाइन्स बनी हुई हैं एंड जो यहाँ पर रिलेशन क्या दे रखा है कि L1 L2 दो लाइन को लिया गया है और वो दोनों लाइन क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। यहाँ पर लाइनें तो बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन जो रिलेशन में लाइन ली गई हैं वो जो लाइनें पैरेलल हैं उनको लिया गया है। ठीक है, वो कितनी भी लाइन्स हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि ये आपका रिलेशन किस तरह का है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले इतना करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने अभी कुछ क्वेश्चंस में ट्राई किया था कि A इक्वल बी एंड A इज ग्रेटर देन मल्टीपल ऑफ 4, इस तरह से क्वेश्चन किए थे, आपको याद होगा। ठीक है, तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही था, ट्रायंगल वाला T1 T2 T3। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, L1 L2 और L3 को 3 माना होता है। तो फर्स्ट केस हमारा क्या हो जाता है, पहला केस होता है हमारा फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको समझिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम पहले L1 लेंगे, L1 बिलोंग्स इन L। यहाँ पर L सेट गिवन है आपको। ठीक है, तो L लिखा गया। इसका मतलब जब L1 हमारा L में बिलोंग करेगा, इसका मतलब भाई रिफ्लेक्सिव के लिए सेम नंबर का होना जरूरी होता है। तो L1 L1 क्या हमारा R में बिलोंग करेगा, क्या हमारा L1 L1 रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों बताइए, सोचिए क्यों बिलोंग करेगा। क्योंकि एक ही लाइन वो अपनी खुद के पैरेलल तो हो ही सकती है। तो L1 इज पैरेलल टू L2। सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, ये साइन लगाया है पैरेलल का। ठीक है, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 belongs in R, hence R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो R हमारा क्या हो गया, इस तरह से R हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, बहुत ही कोई टफ ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे कि हमको लेट L1 एंड L2 आर टू लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। हमने यहाँ पे कोई दो लाइन उठा ली, ठीक है, जिनको हम क्या कर देंगे, पैरेलल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो सिमेट्री कंडीशन क्या होती है कि इफ़ L1 L2 बिलोंग्स इन R, देन L2 L1 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ समझिए, पहले हमने जैसे आपको बताया कि एक लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको मान लेते हैं AB और इसको मान लेते हैं हम CD। तो क्या AB लाइन CD के पैरेलल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि CD लाइन भी AB के पैरेलल है? बिल्कुल होगी भाई। पैरेलल लाइंस में आप कुछ भी बोलिए तो वो भी रहेगा आपका, जैसे कि AB है किसके पैरेलल है, CD के, और CD किसके पैरेलल है, AB के है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ L1 L2 बिलोंग्स इन R, देन L1 इज पैरेलल टू L2। जब L1 इज पैरेलल टू L2 है, दिस मीन्स L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। और इसका मतलब क्या हो गया कि L2 L1 बिलोंग्स इन R। जब L2 L1 R में बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि R इज सिमेट्रिक। R हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो फॉर
ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के बारे में समझिए, यहीं पर हमने एक थर्ड लाइन ले लिया पी क्यू। अब इसको समझिए, ठीक है। ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी लाइन पी क्यू के पैरेलल है, तो क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, ठीक है। बस इसी बात को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसके बाद, और आपका ये जो है प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। पहले तो कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक की, पहले लिखते हैं लेट L1 L2 एंड L3 आर 3 लाइन्स इन XY प्लेन। हमने इस XY प्लेन में 3 लाइन को लिया है, L1 L2 L3, ठीक है। चलिए, अब कंडीशन क्या है कि L1 L2 बिलोंग्स इन R एंड L2 L3 बिलोंग्स इन R, देन L1 L3 ऑल्सो बिलोंग्स इन R, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जब L1 L2 R में बिलोंग करेगा, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे अब, ठीक है। और इसका मतलब कि L2 इज पैरेलल टू L3, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L3, और दिस मीन्स L1 L3 बिलोंग्स इन R, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि R इज ट्रांजिटिव। R हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे दिस मीन्स hence given relation is an equivalence relation, ठीक है। जब वो ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज अ ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आया होगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको दोबारा से ट्राई करना है, 2 बार 3 बार आप ट्राई करेंगे, जितना आप ट्राई करेंगे अपने हाथ से लिखेंगे, इसमें थ्योरी का ही मेन रोल है, ठीक है। आज मैंने यहाँ पर थ्योरीज बहुत कम लिखी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इस तरह का है, ठीक है। थ्योरी को बहुत कम लिखा है, थ्योरी आप जितनी लिख पाएंगे अपनी लैंग्वेज में, जो मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है उसको आपको लिखना है, यहाँ पर इंक्लूड करना है। नहीं लिखना आ रहा है तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो हमने मोस्टली क्वेश्चन नंबर इसके पिछला वीडियो, जो आपको वीडियो का जब एंड होगा तो आपको दिख जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से भी आप क्लास 12 के सभी वीडियोस को लाइन वाइज सीरियल वाइज देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप उनको देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आराम से। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये पार्ट पीछे गिवन था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन दिस। इस लाइन से जो भी लाइन रिलेट करेंगी उनका आपको सेट बताना है। अब ये जो आपको इक्वेशन गिवन है लाइन की, ये क्या है। अब देखिए, आपने वैसे पढ़ा होगा क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप पढ़ते आ रहा हूँ क्लास 9-10 से, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि 2 लाइंस कब पैरेलल होती हैं, जब उनकी स्लोप इक्वल होती है। क्या होगी, m1 इक्वल m2, इसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो जब ये स्लोप इक्वल होगी तब दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। जितने भी लाइंस को पैरेलल होना है उनकी स्लोप को इक्वल होना पड़ेगा। जब उनकी स्लोप इक्वल होगी तभी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे स्लोप क्या है इस लाइन जो गिवन है इसमें। तो y इक्वल 2x + 4, इसको हम करते हैं कंपेयर mx + c से, तो यहाँ से हमारा m कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो m2 आ गया, m का मतलब ही स्लोप होता है, ठीक है। अब स्लोप के बारे में क्या कहना है, यहाँ पर जितनी भी मैंने आपको बताया, जितनी भी लाइनें होंगी उन सभी लाइंस की स्लोप को 2 होगा। जिनकी भी लाइन, जिन लाइनों की स्लोप 2 होगी वो लाइनें क्या होंगी, इस सेट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो बस इसी को आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में लिखना है। किस तरह लिखना है, देखिए, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल या फिर रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू
लाइन y इक्वल 2x + 4, ठीक है। Since we know that all parallel lines इन अ प्लेन, एक प्लेन की ही बात कर रहे हैं, दूसरा प्लेन हो जाएगा तो आपकी पैरेलल लाइंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो सकती हैं, स्लोप चेंज हो सकती है। पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन हैविंग सेम स्लोप, ठीक है। जिन लाइनों की क्या हो रहा है, स्लोप सेम होगी, वो लाइन जो है पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब जिन लाइनों की यहाँ पर इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन की कंडीशन में जिन लाइनों की स्लोप 2 के इक्वल आएगी, वो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। हेंस द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to the given line, अब चाहे तो यहाँ पर 9 लिख सकते हैं आप, 2x प्लस यहाँ पर c कर लेते हैं। इसको c करने से क्या बेनिफिट रहेगा कि हमको इस c से कोई मतलब नहीं है, हमको इस y से कोई मतलब नहीं है, केवल हमको यहाँ पर 2x से मतलब है, यहाँ पर 2x ही होना जरूरी है, ठीक है। गिवन लाइन इज गिवन बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, y इक्वल 2x + c। अब यहाँ पर अब चलिए इसको, क्या था पहले 4 था, 4 कर लेते हैं क्योंकि 2 c आ गया, यहाँ पर 4 c हो गया, ठीक है। वेयर, अब यहाँ c क्या है, वेयर c बिलोंग्स, c यहाँ पर कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बट आपको केवल किससे मतलब होना चाहिए, स्लोप। आपको स्लोप देखना है, स्लोप इक्वल हो जाएगी, लाइन्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने ये 14 समझा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको बस केवल ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, तो लेट आर बी अ रिलेशन इन सेट 1 2 3 4, एक आपको सेट गिवन है 1 2 3 4 और आपको एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, या फिर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर वो तीनों है, तो मतलब वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे देखते हैं, इसको पहले समझते हैं। क्या यहाँ पर पहले रिलेशन क्या है वो देखते हैं, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 एंड 3, 2। क्या यहाँ पर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। बात करें सिमेट्रिक की, 1, 2 है, क्या 2, 1 दिख रहा है, ठीक है। ट्रांजिटिव, जितने भी रिफ्लेक्सिव होते हैं वो ट्रांजिटिव ऑलरेडी होते ही हैं, उनको छोड़ दीजिए। अब ये 1, 2 स्टार्ट करते हैं, 1, 2 है, क्या कोई नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, यस 2, 2 हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में 1, 2 आपके पास है, बिल्कुल है, तो ट्रांजिटिव यहाँ से तो अभी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1, 3 देखते हैं, 1, 3 है, 3 से स्टार्ट, 3 से एंड, ठीक है, 3, तो 1, 3 है, ये वाला भी 1, 3 है, ओके, ये भी हो गया। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर 1, 3, यहाँ पर 3, 2, तो 1 से 3 से एंड, 3 से स्टार्ट, तो आपका ये हो गया। अब 1, 2, क्या 1, 2 है, 1, 2 है, यस, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से देखना। अब ऑप्शन को देखते हैं, तो जिस ऑप्शन में सिमेट्रिक नहीं होगा उसको हम टिक कर देंगे। अब देखिए सिमेट्रिक यहाँ नहीं दिख रहा है हमको, सेकंड जो ऑप्शन है उसमें हमको दिख रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो बस केवल आपको लिखना नहीं, बस केवल ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि एक आपको रिलेशन गिवन है a, b, a इक्वल b - 2, ऐसा क्वेश्चन आपने याद करिए कर चुके हैं, आई थिंक a इक्वल b + 4 ऐसा कुछ था, ठीक है, जो भी रहा हुआ, या +1 था, +1 था आई थिंक, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि a की वैल्यू गिवन है
b-2 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट b जो है वो आपका 6 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, इसका अब देखिए यहाँ आपको पहले समझना है कि b हमारा सेकंड नंबर होता है, क्या ये नंबर 6 से बड़ा है, ख़त्म कहानी, चेक भी नहीं करना आपको। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पर आपका जो है क्या हो गया, b जो है आपका 6 से बड़ा आ गया, तो आपको अब यहाँ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि b हमारा क्या है, a कितना है, b-2, तो यदि हम b को 8 मान लेते हैं तो क्या 8 - 2 3 होता है, नहीं होता है। ठीक है, यदि हम b को 7 मान लेते हैं, वैसे तो आंसर ही है 7 मान लेते हैं, तो क्या 7 - 2 8 होता है, नहीं होता है। b को हम 8 मानते हैं तो 8 - 2 6 होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चाहे तो आप इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको MCQ में केवल टिक करना होता है, तो आप ट्रिक्स को सीखिए। इस चैनल पर आपको जितनी भी ट्रिक्स होंगी वही बताई जाएंगी, जिससे कि आपको मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको क्या होता है कि केवल वहाँ केवल आपको जो आंसर आया है आपका उससे मतलब होना चाहिए, आपने करेक्ट टिक किया है तो आपको मार्क्स मिलेगा, आपने किस मेथड से किया है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप नए नए मेथड्स को ट्राई करते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग आज नए आए हैं, जो लोग पुराने हैं पहले से देख रहे हैं, वो लोग वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स का, सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और उनकी पढ़ाई अच्छे से होती रहेगी। क्लास 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होती है। ठीक है, जिससे कि सभी लोग अच्छे मार्क्स पा सकें, क्योंकि आगे यहीं से आपका करियर डिसाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।